हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक द परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लाइफ में स्ट्रगल तो सबके हिस्से में आता है, लेकिन जो स्ट्रगल इस मूवी में क्रिस गार्डनर ने किया वो आपको सच में ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपकी लाइफ कितनी बेटर है। और ये मूवी आप सभी ऑडियंस को एक इमोशनल जर्नी पर लेकर के जाएगी, जहां आप क्रिस गार्डनर के हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स, हार्ड वर्किंग स्ट्रगल और एक सेटिस्फाइंग एंड को देखेंगे कि कैसे एक सिंपल कॉमन मैन अपनी डेली लाइफ को बेटर बनाने के लिए कितनी बुरी तरह से स्ट्रगल करता है। और इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि क्रिस गार्डनर की लाइफ को कितना इस मूवी में रियल रखा गया है और कितना फिक्शनल, कैसे शूट हुआ था वो बाथरूम वाला सीन, और कौन कौन से और अचीवमेंट इस मूवी ने उस साल जीते थे। द परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस इस मूवी को रिलीज किया गया था 2006 में, जिसमें हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे विल स्मिथ, जैडन स्मिथ, क्रिस गार्डनर, टैंडी न्यूटन, ब्रायन हो और डैन कैस्टेलेनेटा। इस मूवी को डायरेक्ट किया था गैब्रियल मुनिचो ने, जिन्होंने इसके बाद 7 पाउंड्स, प्लेइंग फॉर कीप्स, फादर एंड डॉटर और द बेस्ट ईयर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $55 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। 2006 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड मैन चेस्ट, द विंसी कोड, आइस एज, द मेल्टडाउन और कैसीनो रॉयल। इस मूवी को कोलंबिया पिक्चर्स के अंडर में रिलीज किया गया था और इस मूवी की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, विल स्मिथ इस मूवी में हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे और वहीं सेकंड लीड कास्ट में हमें एक चाइल्ड एक्टर नजर आया था जिसने विल स्मिथ के साथ मिलकर एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। ये कोई आउटसाइडर चाइल्ड एक्टर नहीं था, बल्कि ये विल स्मिथ का रियल बेटा जेडन स्मिथ था, जिसकी ये एज अ चाइल्ड एक्टर पहली डेब्यू मूवी थी, जो इसके बाद हमें कराटे किड मूवी में नजर आया था। एंड आई मस्ट से वो भी एक कमाल की मूवी थी। फैक्ट नंबर 2, कुछ मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, कुछ कॉमर्शियली पैसा कमाने के लिए और कुछ बेस्ड होती है रियल लाइफ पर, जो हमें दिल और दिमाग दोनों लगाने पर मजबूर कर देती है। और ये मूवी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मूवी एक पर्सन और उसके 5 साल के बेटे की रियल लाइफ पर बेस्ड एक सच्ची फिल्म है, जिनका रियल नाम क्रिस गार्डनर होता है, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। और इस मूवी में दिखाए गए मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट उनकी रियल लाइफ पर बेस्ड हैं, जिसे उन्होंने अपनी लाइफ में सहा है और उससे निकले भी हैं। फैक्ट नंबर 3, मूवी के एक सीन में हमें चर्च के बाहर कई सारे होमलेस लोग लाइन में खड़े होकर अपने रूम के लिए टोकन ले रहे होते हैं। ये बैकग्राउंड में नजर आने वाले ये लोग कोई एक्टर नहीं बल्कि रियल होमलेस पर्सन होते हैं, जिन्हें डायरेक्टर ने एक्स्ट्रा क्राउड के लिए कास्ट किया था और इसके बदले में उन्हें $8 पर घंटे पे किया जाता था, जिस वजह से इन होमलेस लोगों को काम मिल गया था। और इस सीन के शूट होने के बाद लोगों के पास कोई काम रह नहीं जाता, जिस वजह से ये लोग शूटिंग को और आगे एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा और फूड मिल सके। और मेकर्स अपनी दरिया दिली दिखाकर इनके एक्स्ट्रा शॉट को शूट भी करते हैं, जिसे इस मूवी में रखा भी गया। फैक्ट नंबर 4, विल स्मिथ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, जो अपने सीन को परफेक्ट बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल इस मूवी का एक सीन है जिसमें विल स्मिथ कार में बैठकर एक रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। विल स्मिथ ने इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए रियल रूबिक क्यूब को सॉल्व करने की घंटों तक प्रैक्टिस करते थे, जिसके लिए उन्होंने स्पीड क्यूबिक चैंपियंस टाइसन माउ, टोबी माउ और लारा पेट्रिस को एज अ कोच हायर किया था, जो उन्हें इस रूबिक क्यूब को 2 मिनट में सॉल्व करना सिखा सके। फैक्ट नंबर 5, मूवी भले ही रियल लाइफ पर बेस्ड हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो मूवी को थोड़ा कॉमर्शियली हिट बनाने में हेल्प करता है। और ऐसा ही इस मूवी के मेकर्स ने भी किया था, क्योंकि मूवी के कुछ सीन ऐसे शूट किए थे जो रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं थे, जिसे सिर्फ सीन को एक्स्ट्रा ड्रामेटिक और कैरेक्टर को सिंपैथाइज करने के लिए शूट किया गया था। जैसे मूवी के एक सीन में क्रिस गार्डनर जेल से भागते हुए सीधा इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचता है, जहां उसने वही गंदे पेंट वाले कपड़े पहने होते हैं। रियल लाइफ में क्रिस गार्डनर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था। उन्हें इंटरव्यू में तो जाना था, लेकिन जेल से छूटने के एक दिन बाद, जिसके लिए वो सबसे पहले अपने फ्रेंड के घर रुकते हैं और उनसे कपड़े बोरो करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम कपड़े थे। फैक्ट नंबर 6, मूवी में क्रिस गार्डनर को एक बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन को सेल करते हुए दिखाया जाता है, जो उनका एक अर्ली प्रोफेशन था।
मूवी के एक सीन में इस स्कैनर मशीन को एक चोर चोरी करके भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए क्रिस गार्डनर का कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जो बिल्कुल भी सच नहीं था क्योंकि ये पूरा सीन फिक्शनल था। रियल लाइफ में क्रिस गार्डनर के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होता है, ना ही उनकी बोन स्कैनर मशीन को कोई चुरा कर ले जाता है और ना ही उनका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था। डायरेक्टर ने इस पूरे सीन को मूवी में सिर्फ एक्स्ट्रा ड्रामा के लिए शूट किया था। फैक्ट नंबर 7, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस गार्डनर को पुलिस पार्किंग टिकट ना पे करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, जो पूरी तरह से सच नहीं था। क्रिस को पुलिस अरेस्ट तो करती है, लेकिन पार्किंग टिकट के लिए नहीं, बल्कि अपनी वाइफ के साथ फिजिकल अब्यूज के लिए, जो क्रिस गार्डनर के एक बुरे बिहेवियर को दिखाता है। और वहीं मूवी का मेन टारगेट क्रिस की लाइफ को सिंपैथाइज करने का था, जिस वजह से इस रियल इंसिडेंट को पार्किंग टिकट के साथ बदल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, बात करते हैं फिल्म के सबसे इमोशनल सीन की, दैट बाथरूम सीन, जो सच में बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन था। ये सीन भले ही इस मूवी में हमें एक ही बार दिखाया गया हो, लेकिन रियल लाइफ में क्रिस गार्डनर को इस तरह पब्लिक बाथरूम में कई बार सोना पड़ता था, जिसमें वो कभी कभी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट को यूज करते थे। फैक्ट नंबर 9, मूवी के स्टार्टिंग में क्रिस गार्डनर बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग इन बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन को खरीदने में लगा दी थी, जो पूरी तरह सच नहीं था। क्रिस ने अपनी सेविंग के कुछ परसेंटेज ही इन स्कैनर मशीन को खरीदने में लगाया था, जिसे वो बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता था। फैक्ट नंबर 10, बात करते हैं इस मूवी के अचीवमेंट्स की, तो इस मूवी ने उस साल 9 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। हालांकि ये मूवी उस साल का ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई थी, क्योंकि उस साल बेस्ट मूवी का ऑस्कर अवार्ड द डिपार्टेड मूवी को मिला था, लेकिन इस मूवी के लिए विल स्मिथ को उस साल बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। और वहीं इस मूवी को बेस्ट पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। और इस तरह से इस मूवी ने 9 ऑस्कर अवार्ड अपनी झोली में डाले थे, जिसे कुल मिलाकर 17 बार डिफरेंट कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको आगे किसी और मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।